सो हे वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ हो गए। आज हम पढ़ने वाले हैं बोन, वो है फीमर बोन। भाई सबसे बड़ी बोन है बॉडी की, तो मजा आएगा इसको पढ़ने में। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है बट इस वीडियो में सब कुछ समझा रहा हूँ, साइड डिटर्मिनेशन से अटैचमेंट से लेकर सब कुछ तुम्हें समझ में आ रहा होगा इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू इस वीडियो को शुरू करते हैं। नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, इंस्टाग्राम को फॉलो कर दे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और भाई तुम्हारे लिए मैं इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस ला रहा हूँ। बोन जो सीरीज चल रही है इसमें अपर लिम्ब की सारी वीडियोस पढ़ चुकी है बोन्स की, अब लोअर लिम्ब के भी स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे लोअर लिम्ब की भी सारी बोन्स कंप्लीट करा रहे होंगे। अब देखो मैं तुम्हारे लिए इतनी बात सुनता हूँ तो तुम्हें भी मेरी एक बात जरूर सुननी होगी, वो है तो यहाँ हमारी माय एनाटॉमी नोट्स लॉन्च हो चुके हैं। फटाफट जाओ इसको अपना बना लो। यहाँ पर रिपब्लिक डे सेल लाइव है। वैसे आज रिपब्लिक डे है तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। बट ये जो सेल है वो 27 तक ही चलेगी। बट अगर आप उसके बाद ही वीडियो देख रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में आपकी माय एनाटॉमी नोट्स मिल रही होगी। देख सकते हो बहुत ही प्यारे नोट्स, बहुत ही ज़्यादा हमारे प्यारे रिव्यूज़ आ रहे हैं इसमें। बहुत हमने एस्थेटिक बनाने की कोशिश करी है इसमें। सारे आपके टॉपिक्स को सिंप्लीफाई पॉइंट्स में लिखा गया है। ये वाला जो पेज है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको पूरी यहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इस वीडियो के फॉर्मेट में। और अगर यहाँ पे आप प्रीव्यू देखो, जैसे कि आप मान लो अपर लिम्ब का टॉपिक ले रहे हैं, एनाटॉमी का स्नफ बॉक्स, इसमें देखो हमने हर एक पॉइंट को यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है पॉइंट्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हमने लास्ट में क्लिनिकल एनाटॉमी ऐड करी है और लास्ट में डायग्राम भी ऐड करा गया है। तो सब कुछ आपको इस माय एनाटॉमी नोट्स के अंदर देखने को मिलने वाला है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इस वेबसाइट पर चले जाना है, हमारी एमबीबीएस वर्ल्ड की वेबसाइट पर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और वहां पे इस पेज पे खुल जाओगे। फ्री डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करोगे और आप इसको अपना बना सकते हो। 3 to 4 डेज के अंदर आपके घर या कॉलेज या जो भी आप एड्रेस डालो, ऑल ओवर इंडिया फ्री डिलीवरी आपके घर तक डिलीवर हो जाएगी। तो फटाफट जाओ, ये माय एनाटॉमी नोट्स को अपना बनाओ। इतने प्यारे नोट्स मैंने एक एक पेज इसका खुद डिजाइन किया है। बुक मार्क्स भी देखने को मिलेंगे आपको उसके अंदर, स्टडी ट्रैकर भी देखने को मिलेगा, प्रैक्टिस पेपर्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये सब कुछ इस माय एनाटॉमी नोट्स के अंदर है। फटाफट जाओ इसे अपना बनाओ। मैं आपके लिए इतनी सारी वीडियोस प्यारी प्यारी ला रहा हूँ तो आपकी हेल्प के लिए ही हमने ये निकाली है। ये आपको डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपने एनाटॉमी में अच्छे मार्क्स चाहिए। बिकॉज इनमें क्या है, आपको हर एक टॉपिक को इस तरीके से लिखा गया है कि आपको अपने कैसे एग्जाम्स में लिखना है और आपको कैसे वहाँ पे एग्जाम्स में मार्क्स आ सकते हैं अच्छे। तो वो आपको सब इस माय एनाटॉमी नोट्स के अंदर मिलेगा। तो फटाफट जाओ माय एनाटॉमी नोट्स को अपना बनाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में, बहुत प्यारी सेल चल रही है अभी भी, तो जाओ ग्रैब करना ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। फीमर बोन अगर मैं बात करूँ उसके साइड डिटर्मिनेशन के बारे में, तो अगर आपको उसका साइड डिटरमाइन करना है तो बहुत कुछ बेसिक स्टेप्स है। सबसे पहले आप देखो जो फीमर बोन है, इसका जो हेड है, ये आप देख सकते हो हेड ऑफ फीमर बोन, ये जो आपका मीडियली प्लेस करता है, ठीक है। मीडियली यहाँ पे पॉइंट करेगा तो ये देखो मीडियल साइड पे हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो आप इसका आपका एंटीरियर सर्फेस दिख रहा है, ये देखो कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स ऐसा होगा, कॉन्केव ऐसा होगा, अंदर की तरफ कॉन्वेक्स ऐसा होगा। तो ये देखो कॉन्वेक्स फॉरवर्ड है, इस तरीके से आपको दिख रहा है ना। अभी आपको यहाँ पे भी दिखा दूंगा, ठीक है। और आप यहाँ पे देखो जो नीचे वाला एंड है वो ब्रॉड एंड आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो है आपका, मैं पोस्टीरियर में आगे देखो, पोस्टीरियर में दिख रहा होगा, ये आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये आपका लेसर ट्रोकेंटर है। इसके बीच में जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है वो है आपका इंटरट्रोकेंटिक क्रेस्ट। ये जो होता है आपका पोस्टीरियर साइड में होता है, ठीक है। ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर और इंटरट्रोकेंटिक क्रेस्ट, ठीक है। ये पोस्टीरियर में आ गया, पीछे आ गया मेरी तरफ। तो ये मीडियल, ये ग्रेटर और ये इंटरट्रोकेंटिक क्रेस्ट पोस्टीरियर में हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया। तो ये कौन सी साइड की आपकी बोन हो गई बताओ? ये हो गई लेफ्ट साइड की बोन, ठीक है। एक बार इसके सारे पार्ट समझा देता हूँ, आपको और समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरे यहाँ पे लेफ्ट साइड की फीमर बोन है जो कि आपको साइड डिटरमाइन करवा दी, ठीक है। मैं आपको पार्ट समझा देता हूँ, सबको समझ में आ जाए। ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, हेड वगैरह, इंटरट्रोकेंटिक क्रेस्ट, ये सब क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, ये आपका एंटीरियर साइड है आपके बोन का, ठीक है। एंटीरियर साइड है मतलब ये वाला। यहाँ पे आपकी राइट साइड की बोन दिख रही है, ये मेरे हाथ में लेफ्ट साइड की बोन है, इसलिए कंफ्यूज मत करना, ठीक है। अब देखो राइट साइड में सबसे, अगर मैं ऊपर बात करूँ, अपर एंड की बात कर रहे हैं पहले, सबसे पहले हेड ऑफ फीमर। ये आपका हेड ऑफ फीमर है जो कि आपका ये रहा आपका हेड ऑफ फीमर। समझिए पहले पार्ट्स को समझो, जब भी बहुत मजा आएगा समझने में, आगे मसल्स याद रहेंगे अच्छा से, अटैचमेंट्स वगैरह। ये आपका हेड ऑफ फीमर हो गया। ये जो है ये आपकी नेक हो गई, ये जो बीच में आपकी नेक हो गई, ये जो बीच में आपकी पूरी ये नेक हो गई, ये आपकी नेक ऑफ फीमर हो गई, ये हेड हो गया, ये नेक हो गई। अब यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ आपको मैं समझाऊं इससे पहले, अगर मैं इस बोन के पीछे ले जाऊँ आपको, तो मैंने आपको बताया था ये आपका बड़ा वाला ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये बीच वाला आपका छोटा वाला लेसर ट्रोकेंटर, इनके बीच में जो कनेक्ट कर रहा है ये है इंटरट्रोकेंटिक क्रेस्ट। क्या है? इंटरट्रोकेंटिक क्रेस्ट। ये पीछे था। अब इसी को अगर मैं आगे ले आऊँ, मतलब ये देखो, ये पीछे वाला था इंटरट्रोकेंटिक क्रेस्ट, आगे आऊँ तो आगे भी कनेक्ट हो रहा है ना, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर। ये होती है इंटरट्रोकेंटिक लाइन, ठीक है। आगे वाला इंटरट्रोकेंटिक लाइन, पीछे वाला क्रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो लाइन आ रही है, ये देखो, ये जो लाइन है देख रहे हो, आगे एंटीरियर में है, ये आगे जो लाइन आ रही है वाली, आगे जो ये लाइन आ रही है वाली लाइन, ये आपकी हो गई इंटरट्रोकेंटिक लाइन। इसके जस्ट पीछे जाऊँगा
पीछे चलते हैं, ये देखो पीछे आ गया मैं, ये देखो पीछे आ गया। तो ये जो है आपकी ये हो गई इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। ये ऊपर वाला क्या होगा, ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये वाला हो गया लेसर ट्रोकेंटर। ये सब समझ गए आप, ठीक है। अब ये जो बीच में आपको देखने को मिला है पूरा शाफ्ट है, ये तो आपका पूरा अपर एंड हो गया। ये बीच में पूरा आपका शाफ्ट है और ये आपका लोअर एंड हो गया। तो शाफ्ट आपको समझ में आ गया, अपर एंड सब चीज समझा दिया मैंने आपको। अब लोअर एंड आ गए, ठीक है। लोअर पे आ गए, लोअर पे नीचे आ जाते हैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 2 एपिकॉन्डाइल्स है लोअर पार्ट में, आपको देख सकते हो एपिकॉन्डाइल्स है। अब ये देखो मेरी आपकी लेफ्ट साइड की फीमर बोन है, तो ये जो एपिकॉन्डाइल होगा वो कौन सा होगा, मिडल एपिकॉन्डाइल, क्योंकि ये वाला आपका जो हेड है वो मिडल साइड होता है। ये वाला जो होगा ये होगा लेटरल साइड, तो आपका लेटरल एपिकॉन्डाइल। तो मिडल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल, ठीक है। अब इसी एपिकॉन्डाइल में आपको यहाँ पे ये आ रही है, आपकी हो गई मीडियल एपिकॉन्डाइल रिज, और ये लेटरल साइड में क्या हो गई, लेटरल एपिकॉन्डाइल रिज, नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बोन के पीछे आ जाऊँ, है ना, ये तो मैंने आपको आगे का बताया है ना, मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल। मैं पीछे आ गया, पोस्टीरियर में आ गया, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। पोस्टीरियर में देखो 2 चीज बड़ी बड़ी दिख रही है, जो मैंने बताया आपको, देखो यहाँ पे भी यही रहा है ना। ये आपके मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल हो गए, ठीक है। आपका जो मीडियल कॉन्डाइल है और आपका जो लेटरल कॉन्डाइल है, इनके बीच में आपको यहाँ पे एक फोसा देखने को मिल रहा है। फोसा बड़ा सा दिख रहा है, ये देखो इन दोनों के बीच में एक फोसा है, इसका नाम है इंटरकॉन्डाइलर फोसा। 2 कॉन्डाइल्स के बीच में जो फोसा है वो है इंटरकॉन्डाइलर फोसा। इतना बात समझ में आ गई। और इसी कॉन्डाइल के ऊपर ये देखो, इस कॉन्डाइल के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो, ये यहाँ पे मैं अपनी पे एप्पल पेंसिल लगा रहा हूँ, ये देखो, ये आपका ये देखो, ये आपका जो हेड है ये मीडियल साइड होता है, तो मतलब ये आपका मीडियल कॉन्डाइल हुआ पीछे, ये आपका लेटरल कॉन्डाइल हुआ। इसके बीच में जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है ये जो फोसा है, एक वाला फोसा, ये इंटरकॉन्डाइलर फोसा, और इसके ऊपर जो लाइन है ये लाइन है इंटरकॉन्डाइलर लाइन, है ना। ये देख सकते हो, ये जो लाइन है, ये लाइन बन रही है आपकी है इंटरकॉन्डाइलर लाइन, इंटरकॉन्डाइलर लाइन, ठीक है, ठीक है। मैं वापस आपसे मैंने एंटीरियर पे आ गया, एंटीरियर पे ये मीडियल साइड है, ये देखो ये वाली मीडियल साइड हो गई। मैं पीछे आया मीडियल साइड पर, अब ये देखो यहाँ पे मैं मिडिल साइड पे आ गया, ठीक है। मिडिल साइड है, पीछे आ गया ये रहा मिडिल साइड पे, ठीक है। मिडिल साइड के ऊपर आपको एक ट्यूबरकल देखने को मिलता है मिडिल साइड पे, ये देखो मिडिल साइड है, एक ट्यूबरकल देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं हम एडक्टर ट्यूबरकल। ये होता है आपका एडक्टर ट्यूबरकल। पीछे आया हूँ, पीछे बात कर रहा हूँ, याद रखना। फीमर बोन में ज़्यादातर चीज़ें आपकी पीछे की साइड आपके मेन पॉइंट्स है, आगे की साइड थोड़ा कम है, वो आपको बता दूंगा, ठीक है। ये आपके हो गए सारे पार्ट्स ऑफ फीमर बोन। अब साइड डिटर्मिनेशन हो, अब चलते हैं अटैचमेंट्स के ऊपर, ठीक है। साइड डिटर्मिनेशन में आपको उसकी ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद एनाटॉमिकल पोजीशन भी हमने देख ली। इसके अपर एंड की बात करें, अपर एंड के बारे में आपको सारी चीज़ें पार्ट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, कौन से ट्रोकेंटर होते हैं, कौन सी रिज होती है, कौन सी लाइन होती है, सब आपको पता है, पर जाके देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो डायग्राम में भी आपको सेम चीज़ आपको दिखा रखी है, सारी चीज़ें मैंने जो पार्ट्स बताए मैंने आपको ऑलरेडी 3D एनिमेशन में आपको दिखा दी मॉडल्स के थ्रू, ठीक है, और आपको हाथ में भी दिखा दिया एक बार। यहाँ पे मैं आपको कुछ पार्ट्स और एक्सप्लेन करने वाला हूँ ग्रेटर ट्रोकेंटर से रिलेटेड, ठीक है। ग्रेटर ट्रोकेंटर के बारे में कुछ समझते हैं। हमने यहाँ पे अब तक सरफेस एंड बॉर्डर नहीं समझे, तो अगर मैं बात करूँ ग्रेटर ट्रोकेंटर की, ये जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है, इस ग्रेटर ट्रोकेंटर के अंदर आपके एक तो अपर बॉर्डर है, ये तो ग्रेटर ट्रोकेंटर है बड़ा सा, है ना। यहाँ पे उसका अपर बॉर्डर है, ये अपर बॉर्डर हुआ। इसके बाद आपके सरफेस आते हैं कुछ, ठीक है। ये देखो, ये आपका क्या है, ये आपका मिडल साइड है, तो ये आपका मिडल सरफेस हो गया, ये आपका लेटरल सरफेस हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया एंटीरियर सरफेस, ठीक है, ये आपका हो गया एंटीरियर सरफेस। तो ये आपको लिखा गया एक एंटीरियर सरफेस, एक मिडल सरफेस, एक लेटरल सरफेस, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद आपके एक आता है अपर बॉर्डर, वो भी आपको मैंने दिखा दिया। तो शाफ्ट की बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपका हो गया एक एंटीरियर सरफेस हो गया। फिर आपका यहाँ पे हो गया मीडियल सरफेस, इसको पकड़ के चलना, तो ये हो गया मीडियल सरफेस। फिर आपका इधर उसके जस्ट अपोजिट लेटरल सरफेस हो गया। अब पीछे आपको 2 टाइप के सरफेसेस है, एक तो आपका अपर पोस्टीरियर, ये जो आपका बन रहा है अपर पोस्टीरियर सरफेस, और एक नीचे होता है ये होता है लोअर पोस्टीरियर सरफेस। अपर पोस्टीरियर सरफेस और लोअर पोस्टीरियर सरफेस, याद रखना, ये 2 आपके सरफेस हो गए। आपको मैंने 5 सरफेस बता दिया। बॉर्डर होते हैं 3 बॉर्डर कैसे होंगे भाई, सबसे पहले इसको पकड़ के चलो, एक होता है मीडियल बॉर्डर, फिर आपका इसके जस्ट अपोजिट ये हो गया लेटरल बॉर्डर, और पीछे अगर आप आओगे तो आपको नुकीला सा एक बॉर्डर देखने को मिलता है, ये हो गया आपका पोस्टीरियर बॉर्डर। इसको मैं बोलता हूँ लीनिया एस्पिरा। ये देखो, मैं अगर पीछे आऊँ, अगर यहाँ पे देखो पीछे अगर आया मैं, ये देखो, ये आपको जो बॉर्डर देखने को मिल रहा है, ये वाला बॉर्डर, ये जस्ट ये रहा पीछे, ये रहा बड़ा सा मोटा सा बॉर्डर है ना, प्यारा सा, इसको मैं बोलता हूँ लीनिया एस्पिरा। इसके 2 लिप्स होते हैं लीनिया एस्पिरा के, एक होता है मीडियल लिप, होता है एक लेटरल लिप। अब देखो मैं पीछे हूँ, पोस्टीरियर में हूँ, ये देखो ये क्या है, मिडल साइड होता है, तो यहाँ से जो आपका आता है, यहाँ से ये 2 लिप से बनता है, ऐसे करके ऐसे बनता है लीनिया एस्पिरा, ये देखो ऐसे, फिर आगे जाके फिर स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट हुआ, ज्वाइन हुआ, फिर आगे जाके फिर स्प्लिट हुआ, समझे, स्प्लिट था, ज्वाइन हुआ, आगे जाके फिर स्प्लिट हुआ। तो ये मीडियल लिप, ये लेटरल लिप, ज्वाइन हुआ, लीनिया एस्पिरा बनाया, नीचे आओगे फिर स्प्लिट हो जाता है ना, फिर जाके नीचे फिर दोबारा स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो मीडियल एंड लेटरल लिप्स उसके होते हैं, ठीक है। अब इसके हम आ गए अटैचमेंट्स के ऊपर, बहुत ही बेसिक से अटैचमेंट्स है, फटाफट से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। जो आपका फोविया होता है, आपका जो फोविया होता है हेड ऑफ फीमर पे, वो आपका यहाँ पे अटैचमेंट दे रहा होता है आपके लिगामेंटम टेरिस का, है ना, लिगामेंटम टेरिस का अटैचमेंट होता है। यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ये आपका हेड था, यहाँ पर आपका फोविया होता है जिसमें लिगामेंटम टेरिस यहाँ पे अटैच, यहाँ पे आपका इसका अटैचमेंट हो रहा होता है, ठीक है। ये देखो ये आपका हेड है, ये देखो ये आपका
आपका हेड है, ये देखो ये जो आपको हेड के ऊपर ये इंप्रेशन से देखने को मिल रहा है ना, इसको बोलता हूँ फोविया। यहाँ पे किसका, लिगामेंटम टेरिस का अटैचमेंट है, जो कि आपने दिखा दिया मैंने, ठीक है। हेड के बीच में जैसे यहाँ पे इंप्रेशन है, यहाँ पे लिगामेंटम टेरिस का अटैचमेंट है। अब यहाँ पे 5 मसल्स दिखाता हूँ, ठीक है। ग्रेटर ट्रोकेंटर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर की, बड़ा वाला जो ट्रोकेंटर है, ग्रेटर ट्रोकेंटर है, इसके ऊपर मैंने आपको सरफेस बताई थी, ठीक है। इसका जो एपेक्स होता है, एपेक्स ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये एपेक्स है, इसके ऊपर कौन सी मसल अटैच हो रही है, पायरिफॉर्मिस। कौन सी, पायरिफॉर्मिस एपेक्स पे अटैच हो रही है, इंसर्ट हो रही है, इंसर्जन हो रहा है, ये एपेक्स, ठीक है। यहीं देखते जाओ, फिर 3D में दिखा दूंगा एक बार एपेक्स पे, ठीक है। इससे ग्लूटियस मिनिमस मसल जो है वो आपके यहाँ पे लेटरल पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस है ना, आपका लेटरल पार्ट है, लेटरल पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस। इसके बाद बात करें ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस का, वो यहाँ पे आपके मीडियल सरफेस पे हो रही है। मीडियल सरफेस की बात करूँ, मीडियल सरफेस यहाँ आ गया, अंदर मीडियल सरफेस है, यहाँ पे ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस और 2 जेमिला है मीडियल सरफेस पे, ठीक है। तो पायरिफॉर्मिस, 2 जेमिला है और ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, ये आपकी हो गई, अंदर है ना, तो इंटरनस से याद रख लो, मीडियल सरफेस, ठीक है। उसके बाद ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस, जो ट्रोकेंट्रिक फोसा है, यहाँ पे आपकी हो रही है ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस मसल, ठीक है। और जो ग्लूटियस मीडियस मसल है, ग्लूटियस मीडियस मसल हम जो पढ़ रहे हैं, ये आपके होते हैं लेटरल सरफेस के रिज पर। अब 3D में दिखाता हूँ, सारी मसल समझ में आ जाएंगी। देखो ये मैं आ गया हूँ ग्रेटर ट्रोकेंटर के ऊपर, है ना, ग्रेटर ट्रोकेंटर पे आ गया, ग्रेटर ट्रोकेंटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था इसके जो अंदर है, इनसाइड मतलब मीडियल साइड पे जो है, मीडियल सरफेस जो है इसका, उस पर 2 जेमिलाए और आपको ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस देखने को मिलती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये देखो, ये आपकी आई एक, ये आपकी एक जेमिलाए आई, मेरी एक जेमिलाए आ गई, एक जेमिलाए आ गई, और कौन सी मसल थी, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। तो दूसरी मसल कौन सी आई, ये देखो ये आपकी आ गई ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। तो मैंने ये बताया था अंदर साइड ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस थी, 2 जेमिलाई थी, अब एक और जेमिलाई बची हुई है, ये देखो ये आ गई एक और जेमिला। तो 3 मसल, मीडियल सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर मीडियल सरफेस, इससे सबको मीडियल है, अंदर 2 जेमिलाई, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, और इसके एपेक्स पे कौन सी आ रही थी, पायरिफॉर्मिस मसल। अब आएगी एपेक्स, ये देखो ये देखो ये आई एपेक्स पे पायरिफॉर्मिस मसल, ये बड़ी सी मसल, ये बड़ी सी मसल का नाम है पायरिफॉर्मिस मसल, ठीक है। ये हो गया मेरा मीडियल सरफेस। अब लेटरल में क्या था मेरा, लेटरल में क्या था बताओ। सबसे पहले ये देखो ये मसल आ गई, इस मसल का नाम क्या है, ग्लूटियस मीडियस मसल, मैंने बताई थी लेटरल सरफेस पे है। ये आपके आ गई ग्लूटियस मिनिमस मसल, जो मैंने बोला, तो आपकी ये इंसर्ट हो गई आगे। तो ये मैंने आपको ग्रेटर ट्रोकेंटर की सारी मसल्स बता दी। अब आपका जो लेसर ट्रोकेंटर है, लेसर ट्रोकेंटर आपका ये रहा, इसमें 2 मसल्स का इंसर्शन है। सबसे पहले तो आपकी है श्वास मसल, श्वास मेजर, और दूसरी आपकी इलियकस, ये 2 मसल्स आपको मेनली याद रखनी है। तो आपको चाहे लेसर ट्रोकेंटर है, यहाँ पे आपकी 2 मसल, आपकी श्वास एंड आपकी इलियकस मसल जाके इंसर्ट हो रही होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 2 मसल हो गई, ठीक है। इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन की बात करूँ, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन हमेशा याद रखना आपके एंटीरियर साइड में थी, लाइन पीछे तक रेस्ट, इस लाइन पर ही जो इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन होती है, यहाँ भी आपके सबसे पहले तो लीगामेंट होता है। सबसे पहले कौन सा लीगामेंट है आपका, इलियोफीमोरल लीगामेंट। कौन सा, इलियोफीमोरल लीगामेंट, 2 लीगामेंट, अपर बैंड एंड लोअर बैंड ऑफ इलियोफीमोरल लीगामेंट, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पे। आपका जो यहाँ पे इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन जो होती है, इस लाइन के लोअर एंड से यहाँ पर आप देखो मीडियल साइड आ गई ना, तो यहाँ पे आपकी एक मसल आपके यहाँ पे ओरिजिन हो रहा होता है, दैट इज वास्टस मीडियालिस। अब वास्टस मीडियालिस में अभी आपको आ गई जो आपकी लीनियर एस्पिरा है ना, लीनियर एस्पिरा, इसमें पूरा समझा रहा हूँ ये कैसे कैसे कौन कौन सी मसल्स होती है। मैंने एक डायग्राम भी आपके लिए अलग से लेके आया, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जामिनर आपसे यही पूछते हैं कि लीनियर एस्पिरा पे मुझे जल्दी से बता दो कौन कौन से अटैचमेंट्स है, तो वो अच्छे से डिस्कस कर रही होंगे, ठीक है। याद रखना मीडियल साइड पे कौन सी होती है, वास्टस मीडियालिस, लेटरल साइड पे कौन सी होती है, मोटा मोटा वास्टस लेटरालिस, ठीक है। अब बाकी मैं आपको समझाऊंगा। वैसे 3 टाइप की वास्टस मसल्स होती हैं, वास्टस मीडियालिस, वास्टस लेटरालिस और वास्टस इंटरमीडियस, ठीक है। ये 3 मसल्स होती हैं, तीनों एक्सप्लेन करेंगे। ये देखो ये आपकी फीमर बोन है ना, ये आपकी फीमर बोन है। इसका जो एंटीरियर सरफेस है इस पूरी बोन का, है ना, इसका जो एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस शाफ्ट की बात कर रहे हैं, मैं ऊपर वाला बात सारी हो गई। अब शाफ्ट में जो एंटीरियर सरफेस है, इसमें अपर 3/4 में जो मेन आपकी मसल है, एंटीरियर आपका जो सरफेस है, वो कौन सी है, वास्टस इंटरमीडियस। कौन सी, वास्टस इंटरमीडियस। बाकी जो 2 वास्टस है, वास्टस मीडियालिस और वास्टस लेटरालिस, वो आपको समझाऊंगा। मीडियालिस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन जो थी उसके यहाँ पे लोअर पार्ट से स्टार्ट हो रही थी, ये देखो इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन यहाँ से लोअर पार्ट से स्टार्ट हो रही थी ओरिजिन, बट मेन जो आपके एंटीरियर सरफेस पे होती है वो थी वास्टस इंटरमीडियस। यहाँ देखो अभी नहीं है, ये देखो आ गई, ये पूरी आपके एंटीरियर सरफेस को मेनली कवर कर रही है। कौन सी मसल का नाम है, वास्टस इंटरमीडियस। समझ में आ गया, ठीक है। वास्टस इंटरमीडियस एंटीरियर सरफेस पे यहाँ, ठीक है, बता देना किसी भी एग्जामिनर को। यहाँ पे देखो यही आपको दिख रहा है, देखो वास्टस इंटरमीडियस ज्यादातर आपका एरिया यहाँ पे एंटीरियर सरफेस पे कवर कर रही है, ठीक है। सेम आपकी जो वास्टस लेटरालिस है वो भी आपकी इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन से यहाँ पे अराइज हो रही है। इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन वास्टस लेटरालिस भी आपके यहीं से अराइज हो रही है ना, वास्टस लेटरालिस भी आपकी लेटरल साइड में हो गई, वास्टस मीडियालिस आपकी मीडियल साइड पे हो गई इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन से। इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये तो आपका इंटीरियर सरफेस की बात थी, मैं पोस्टीरियर सरफेस पे आता हूँ, ठीक है। इस बोन के मैं पोस्टीरियर सरफेस पे आता हूँ जहाँ मेन सारी चीजें हैं, ठीक है। ये जो आपको लीनियर एस्पिरा दिख रही है, जो उसको मैं बोलता हूँ पोस्टीरियर बॉर्डर, यहाँ पर काफी सारी इसके आसपास अटैचमेंट्स होती हैं। आपको पता है, आपको कितना पता लग गया ना, ये जो है आपकी 2 लिप से बनती है, एक होता है मीडियल लिप और एक होता है लेटरल लिप, ठीक है। ये दिख रहा है, ये लीनियर एस्पिरा है आपका, लीनियर एस्पिरा, यहाँ पे बहुत सारे अटैचमेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये लीनियर एस्पिरा ये रहा मेरा, ठीक है, 2 टाइप के लिप से बनता है, एक आपका हो गया मीडियल लिप, आपका हो गया लेटरल लिप, इससे बनता है आपका
आपका लीनिया एस्पेरा पोस्टीरियर बॉर्डर, यहाँ पे काफ़ी सारी अटैचमेंट्स है। एक मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, फिर आपको 3D में दिखा दूंगा, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा जब भी समझ में आएगा। ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो, ठीक है। यहाँ पे आपकी लीनिया एस्पेरा पे आपके अटैचमेंट्स है। ये देखो, ये मीडियल साइड है, ये आपकी लेटरल साइड है, मीडियल साइड लेटरल साइड, ठीक है। मीडियल साइड पे जो मीडियल लिप है, यहाँ पे आपकी लगभग जो आपकी अटैचमेंट आ रही है वो आ रही है वास्तस मीडियालिस, वास्तस मीडियालिस। लेटरल साइड पे क्या है आपकी होगी वास्तस लेटरालिस, वास्तस लेटरालिस, ठीक है। वास्तस मीडियालिस हो गई, वास्तस लेटरालिस हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पे जो मसल देखने को मिलती है, देखो मीडियालिस वास्तस लेटरालिस, इनके बीच में जो आपको मसल देखने को मिल रही है वो मेल देखने को मिल रही है एडक्टर मैग्नस। कौन सी? एडक्टर मैग्नस, एडक्टर मैग्नस इनके बीच में। अब ये याद रखो, एडक्टर मैग्नस और वास्तस मीडियालिस के बीच में 2 मसल हैं, ठीक है। ये देखो, बहुत बेसिक है, याद रखो। मीडियालिस है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझना पड़ेगा। देखो लीनिया एस्पेरा है, इस पे मिडिल साइड पे वास्तस मीडियल लिप पे वास्तस मीडियालिस, लेटरल लिप पे वास्तस लेटरालिस। अब मीडियालिस है और बीच में कौन सी है? एडक्टर मैग्नस। अब एडक्टर मैग्नस और मीडियालिस के बीच में 2 मसल हैं। एडक्टर मैग्नस येलो वाली, ये दूसरी येलो वाली वास्तस मीडियालिस। इन दोनों के बीच में 2 मसल है, कौन सी? एडक्टर ब्रेविस और एडक्टर लॉन्गस। एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गस। सेम एडक्टर मैग्नस और वास्तस लेटरालिस के बीच में 2 मसल हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस, ठीक है। ये अच्छे से याद कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे समझ में आ जाएगा। येलो वाली एडक्टर मैग्नस, वास्तस, ये लेटरल साइड है तो वास्तस लेटरालिस, ये मीडियल साइड है वास्तस मीडियालिस। एडक्टर मैग्नस वास्तस मीडियालिस के बीच में 2 मसल, एडक्टर ब्रेविस और एडक्टर लॉन्गस। सेम आपकी यहाँ पे आपकी एडक्टर मैग्नस और आपकी वास्तस लेटरालिस के बीच में 2 मसल, ग्लूटियस मैक्सिमस और आपकी शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस। यही आपको यहाँ पे समझाया गया है, बट मॉडल आपको 3D में दिखाया हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो मसल्स 3D में ये समझना स्पेशली, इसलिए सीधा यहीं से डायग्राम समझा दिया, सीधा आप इसको याद कर सकते हो। यहाँ पे सेम आपको मैम सर को अपने बता सकते हो कि ऐसे ऐसे है, ठीक है। ये देखो मैंने बोला ना, ग्लूटियस मैक्सिमस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस, ये किसके बीच में थी? आपकी वास्तस लेटरालिस एडक्टर मैग्नस के बीच में थी, है ना, ये दोनों मसल। ये देख रही है, ये देखो साथ में ये दोनों, देखो ये देखो मीडियल लिप पे ये रही वास्तस मीडियालिस, ये देखो मीडियल लिप पे वास्तस मीडियालिस मसल, ये आपकी हो गई वास्तस लेटरालिस मसल। लेटरल साइड है वास्तस लेटरालिस, उधर वास्तस मीडियालिस, बीच में आपको मसल को हटा देता हूँ जो दिखाता जा रहा हूँ, ठीक है। इंटरमीडिएट दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, बाइसेप फेमोरिस मसल, ठीक है। ये देखो एडक्टर मैग्नस, इन दोनों के बीच में मैंने बोली थी एडक्टर मैग्नस है। यहाँ पे आपकी थी, आपकी यहाँ वास्तस लेटरालिस थी, उधर आपकी वास्तस मीडियालिस, इन दोनों के बीच में एडक्टर मैग्नस, और फिर मैंने आपको मसल्स सारी बता दी, ठीक है। लीनिया एस्पेरा पे मैंने सारे स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे थे एक्सप्लेन, वो मैंने आपको दिखा भी दी 3D में, और मैंने आपको समझा भी दी डायग्राम के थ्रू। अब यहाँ पे आपके जो नीचे आपके 2 कॉन्डाइल्स हैं, ये आपका मीडियल साइड पे था तो ये आपका मीडियल कॉन्डाइल है, ये आपका लेटरल कॉन्डाइल है, ठीक है। अब इन दोनों कॉन्डाइल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब मैंने बताया था ना एडक्टर ट्यूबरकल होता है, यहाँ पे एक एडक्टर ट्यूबरकल मीडियल कॉन्डाइल के ऊपर एडक्टर ट्यूबरकल होता है। यहाँ पे किसकी अटैचमेंट होती है? यहाँ पे अटैचमेंट होती है आपके एडक्टर मैग्नस के, आपकी हेड की इंसर्जन हो रहा होता है, ठीक है, इंसर्जन हो रहा होता है एडक्टर मैग्नस का, ठीक है। ये देखो एडक्टर ट्यूबरकल है, ये देखो एडक्टर ट्यूबरकल, ये देखो आगे मैं आता हूँ, ठीक है। ये देखो एडक्टर ट्यूबरकल ये रहा मिडिल साइड पे, इसके मिडिल साइड पे यहाँ पे एक यहाँ पे इंसर्जन हो रहा है आपके एडक्टर मैग्नस का, एडक्टर मैग्नस का देखो इंसर्जन हो रहा है यहाँ पे आके। मीडियल कॉन्डाइल की बात चल रही है। इंटरकॉन्डाइल जो नॉच है उसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ये आप सीधा नाम याद रख सकते हो, इतना नहीं पूछते। ये देखो यहाँ दिख जाएगा, देखो पोस्टीरियर पार्ट है, ये देखो पोस्टीरियर पार्ट है। पोस्टीरियर पार्ट में अगर मैं बात करूँ मीडियल साइड में, तो मीडियल साइड में आपको देखने को मिलता है आपको गैस्ट्रोसिनियस मसल का मीडियल हेड यहाँ पे इंसर्ट आपका ओरिजिन है, और सेम लेटरल साइड पे आपको गैस्ट्रोसिनियस मसल का लेटरल हेड यहाँ पे आपका ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना मीडियल साइड पे आपका मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोसिनियस और यहाँ पे लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोसिनियस। तो ये आपकी मोटी मोटी सारी मेन मसल्स होगी जो आपके एग्जाम में पूछते हैं। ज़्यादातर पोस्टीरियर साइड में पूछते हैं पार्ट साइड डिटर्मिनेशन, और आप लीनिया एस्पेरा पे जितने भी आपके यहाँ पे लीनिया एस्पेरा पे जितने भी अटैचमेंट्स हैं वो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिए, बाकी आपको 3D में भी दिखा दिया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आई नो कि थोड़ी बड़ी वीडियो हो गई है, बट बहुत इंपॉर्टेंट थी ये बोन, समझानी जरूरी थी, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे कुछ क्लिनिकल आपके एनाटॉमी पढ़ लेते हैं फटाफट से। क्या क्लिनिकल एनाटॉमी? सबसे पहले यहाँ पे भाई एक्सीडेंट्स के दौरान फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ द यहाँ पे फीमर हो जाता है। अगर यहाँ पे 16 साल से नीचे के बच्चा है कोई, तो एक्सीडेंट होता है तो यहाँ पे फ्रैक्चर हो सकता है। बाकी यहाँ पे पॉट्स फ्रैक्चर होता है, पॉट्स फ्रैक्चर होता है एज 40 to 60 ईयर्स के बीच में लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना हेड ऑफ फीमर जो होता है यहाँ पे सप्लाइड होता है किससे? पार्शियली बाय ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, ठीक है। ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी द्वारा यहाँ पे सप्लाई होता है। मेन जो आर्टरी सप्लाई आ रही होती है वो रेटिनाकुलर आर्टरी से आ रही होती है। ये आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर हुआ तो यहाँ पे नेक ऑफ द फीमर में, तो यहाँ पे एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगा, तो उस केस में यहाँ पे आपको हिप जॉइंट को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं थोड़ा रिलेशन विद द हिप जॉइंट। यहाँ पे एसिटाबुलम ऑफ हिप जॉइंट के साथ यहाँ पे हेड ऑफ फीमर यहाँ पे जाके आर्टिकुलेट करता है ना, जब भी तो पैर चलता है अपना,
हिप जॉइंट मूव करता है मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अपर थर्ड ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फीमर, अगर यहाँ पे इसका फ्रैक्चर हो रहा है तो उस केस में प्रॉक्सिमल सेगमेंट जो होता है फ्लेक्स होता है बाय इलियोपसॉस मसल, है ना, इलियोपसॉस मसल, ट्रोकेंटर में जो मसल अटैच है वहां से यहाँ पे इसका रोटेशन हो रहा होता है, ठीक है। और बाकी हैमस्ट्रिंग मसल्स एंड एडक्टर मसल्स का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा होता है। इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी में, मेन में ना बस इतना याद रख लो फ्रैक्चर ऑफ बोन, पॉट फ्रैक्चर, क्या एज ग्रुप वगैरह रहता है, बस इतना। बाकी आपसे फीमर में इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। सो आई होप कि डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आई होगी, फीमर समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बोलो, दोस्तों में शेयर कर दे। और जाने से पहले एक बात जरूर सुन लो, तो यहाँ हमारी माय एनाटॉमी नोट्स लॉन्च हो चुके हैं, फटाफट जाओ इसको अपना बना लो। यहाँ पर रिपब्लिक डे सेल लाइव है वैसे, बट ये जो सेल है वो 27 तक ही चलेगी, बट अगर आप उसके बाद ही वीडियो देख रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में आपकी माय एनाटॉमी नोट्स मिल रही होगी। देख सकते हो बहुत ही प्यारे नोट्स, बहुत ही ज़्यादा हमारे प्यारे रिव्यूज आ रहे हैं इसमें, बहुत हमने एस्थेटिक बनाने की कोशिश करी है इसमें, सारे आपके टॉपिक्स को सिंप्लीफाई पॉइंट्स में लिखा गया है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इस वेबसाइट पर चले जाना है, हमारी MBBS वर्ल्ड की वेबसाइट पर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और वहाँ पे इस पेज पे खुल जाओगे, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करोगे और आप इसको अपना बना सकते हो। 3 to 4 डेज के अंदर आपके घर या कॉलेज या जो भी आप एड्रेस डालो ऑल ओवर इंडिया फ्री डिलीवरी आपके घर तक डिलीवर हो जाएगी। तो फटाफट जाओ माय एनाटॉमी नोट्स को अपना बनाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बहुत प्यारी सेल चल रही है अभी भी, तो जाओ ग्रैब करना ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, तो स्टे विद गुड बाय, बाय बाय।